तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके हिंदी बहादुर कहानी के सारांश को देखने वाले हैं। बहुत अच्छी कहानी है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका सारांश। तो हेडिंग है आपकी बहादुर कहानी का सारांश। अब देख लेते हैं। बहादुर का नाम क्या था? दिल बहादुर था। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना आप लोग। सबसे पहले लिखना दिल बहादुर, ठीक है। दिल बहादुर एक क्या था? एक पहाड़ी नेपाली लड़का है दिल बहादुर, जिसका नाम बहादुर, जिसकी बहादुर दिल बहादुर में से उन्होंने दिल निकाल दिया और सिर्फ बहादुर रखा था। उसकी जो मालकिन थी ना, उसका नाम तो दिल बहादुर था, लेकिन दिल बहादुर में से जो उनकी मालकिन थी उसको दिल निकाल दिया और सिर्फ बहादुर ही कह रही थी उसे, तो इसीलिए इसका नाम बहादुर पड़ गया। तो दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो क्या है, जो इस कहानी का नायक है, ठीक है। इस कहानी का नायक कौन है? दिल बहादुर है। और वो कहाँ का लड़का है? नेपाली लड़का है, पहाड़ी नेपाली लड़का है, ठीक है। वह एक क्या है? असहाय है, ठीक है। असहाय, सहाय ऐसे लिखा जाएगा। वह एक असहाय बालक, ठीक है। वह एक असहाय बालक है। उसके जो पिता थे ना, पिता की क्या हो गई? युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसके जो पिताजी थे ना, उनके पिताजी की क्या हो गई थी भैया? युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है भैया। और उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी। उसकी जो माँ, दिल बहादुर की जो माँ थी ना, उसे क्या करती थी? बहुत पीटती थी। इसीलिए वह घर से भाग आया। और उसने क्या किया? एक मध्यम वर्गीय परिवार में क्या कर ली? नौकरी कर ली, ठीक है। दिल बहादुर क्या था? एक जो है नेपाली पहाड़ी लड़का था, जिसके पिताजी की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। और जो उसकी माँ थी ना, उसकी जो माँ थी उसे बहुत मारती पीटती थी। इसी कारण वो भाग आया और उसने क्या कर लिया? एक जो है बेटा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी। इस चीज को आप वीडियो को अंत तक सुनेंगे ना, सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा, ये वीडियो आपके दिमाग में घुस जाएगा और आप बहुत अच्छा लिखेंगे। इसलिए वीडियो को सुनिए। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा, जिसमें नौकरी किया बहादुर ने। जिस मध्यम वर्गीय परिवार में बहादुर ने क्या किया? नौकरी की ना, उसमें वो बड़े ही परिश्रम के साथ क्या करने लगा बेटा? काम करने लगा। जो गृह स्वामिनी थी, ऐसा लिखा हुआ बेटा, गृह स्वामिनी जो थी, घर की मालकिन जिसे कह सकते हो, गृह स्वामिनी, ठीक है। तो गृह स्वामिनी जो निर्मला उसके काम से बहुत ही खुश रहती थी, ठीक है। जो गृह स्वामिनी थी, जो घर की मालकिन, उनका क्या नाम था? निर्मला नाम था। वह दिल बहादुर के कार्य से क्या होती थी? बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम क्या कर दिया? बहादुर रखा, ठीक है। दिल बहादुर था तो निर्मला ने क्या किया? जो गृह स्वामिनी थी, जो घर की मालकिन थी, उनके दिल बहादुर नाम से पहले जो दिल था उसको हटा दिया और अब उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? बहादुर रखा। तो बहादुर की मेहनत के कारण मकान जो था वो साफ सुथरा रहने लगा, ठीक है। जो बहादुर ने मेहनत करना शुरू किया और जो उनका घर था ना बच्चा, बहादुर की मेहनत के कारण जो मकान था वो साफ सुथरा रहने लगा। और घर में जितने भी सदस्य थे, सबके जो कपड़े साफ रहने लगे। घर में जितने सदस्य थे, सबके कपड़े क्या होने लगे? साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता। बहादुर जो था, दिल बहादुर, वो बहुत रात तक काम करता और सुबह क्या होता? जल्दी उठकर काम में क्या करता बेटा? काम में वो जुट जाता। सुबह वो जल्दी उठ जाता और काम में फिर से क्या हो जाता? वो जुट जाया करता था। वह रात को सोते समय क्या करता रहता था? हंसता रहता था, ठीक है। वह रात में सोते समय हंसता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। किसकी आदत बन गई थी? दिल बहादुर की, ठीक है भैया। तो वह क्या करता? वो रात को सोते समय क्या करता? हंसता रहता था। और हंसना और हंसाना उसकी क्या थी? आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का, जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? जिसका नाम किशोर था। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। जो निर्मला का बड़ा लड़का किशोर था ना, वो एक बिगड़ैल टाइप का लड़का था। एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रोब दाब से
रहने का समर्थक था, मतलब उसे शान शौकत से रहना पसंद था, अपनी जीवन बिताना क्या था, शान शौकत से उसे पसंद। किसको? निर्मला के बड़े लड़के को, जिसका नाम क्या था, किशोर था। वो एक बिगड़ा लड़का था, वो एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वो शान शौकत और रोब दाब से अपने रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। उसका जो भी काम था वो सारा काम सिर्फ बहादुर से करवाता था और स्वयं कुछ नहीं करता था। तो उसने अपने सारे काम क्या कर दिए थे, बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक भी असावधानी करता, अर्थात जो है बहादुर अगर थोड़ा भी लापरवाही कर देता उसके काम में, या उसके काम को देरी से करता, ठीक है बेटा, तो कह रहा यदि बहादुर उसके काम में तनिक भी असावधानी करता तो वह उसे गालियां मिलती थी। ठीक है, तो जो किशोर था, जो निर्मला का बड़ा लड़का था, वो बहादुर को अपना सारा काम दे दिया करने के लिए, और बहादुर को अगर थोड़ा भी असावधानी होती थी तो बहादुर को वो जो किशोर था वो गाली देने लगता था। ठीक है भैया, इतना ही नहीं, गाली ही नहीं देता, इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। ठीक है, जो किशोर था ना, अब वो छोटी छोटी बातों पर बहादुर को पीटता भी था। गालियां तो देता ही देता था और बहादुर को क्या करता था प्यारे बच्चों, पीटता भी था। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद पिटकर, जब पीटा जाता बहादुर, जब किशोर बहादुर को पीटता ना, तो पीटकर क्या होता, बहादुर एक कोने में वह चुपचाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर बाद घर के कार्यों में पूर्ववत यानी पहले की भांति, पूर्ववत यानी पहले की भांति जुट जाता। ठीक है भैया, पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा रहता और फिर क्या होता, कुछ समय के पश्चात वो घर के कार्य में जैसे जैसे पहले जुट जाता था, ऐसे ही वो फिर से कार्य में जुट जाया करता था। एक दिन किशोर से बहादुर को, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, किशोर ने बहादुर को, ठीक है, एक दिन किशोर ने क्या किया, बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। ठीक है भैया, आप देखो मामला क्या हुआ। एक दिन किशोर ने किसको, बहादुर को क्या कहा, सुअर का बच्चा कह दिया। एक दिन बहादुर ने किशोर को क्या कर, एक दिन किशोर ने, माफ कीजिएगा, एक दिन किशोर ने किसको कहा, बहादुर को क्या कह दिया, सुअर का बच्चा कह दिया। ठीक है, निर्मला का जो बड़ा लड़का किशोर था ना, उसने अपने नौकर बहादुर को क्या कह दिया प्यारे बच्चों, सुअर का बच्चा कह दिया। क्लियर हो गया ना, किशोर ने कहा किसको, बहादुर, अपने नौकर को क्या कहा, सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को बर्दाश्त न कर सका, और जो बहादुर था ना, सुअर का बच्चा, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बहादुर ने इस गाली को बर्दाश्त न कर सका, उसका जो स्वाभिमान था वो जाग गया। किसका स्वाभिमान, बहादुर का। ठीक है, तो जब किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कहा, गाली दे दी ना, सुअर का बच्चा समझ रहे हो ना, सुअर का बच्चा यानी माता पिता को गाली दी गई, यानी माता पिता को क्या कहा गया, सुअर कहा गया, तभी तो सुअर का बच्चा हुआ। तो इसकी बहादुर को इस गाली बर्दाश्त न कर सका और उसका जो स्वाभिमान था ना वो जाग गया, और उसने भी उसका काम करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब बहादुर ने क्या कर दिया, उसका कार्य करने से ही इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, ठीक है, अब क्या हुआ, अब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा। किसे, बहादुर को डांटा। किसके पति, निर्मला के पति ने। जब निर्मला के पति ने भी किसे डांटा, उसे डांटा, बहादुर को डांटा, तो उसने कहा क्या कहा, बाबूजी। उसने कहा, ये लिखा हुआ है भैया, बाबूजी। उसने कहा बाबूजी, तो उसने कहा क्या कहा, बाबूजी। तो उसने कहा कि बाबूजी भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। ठीक है, जब किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कहा तो बहादुर ने किशोर के कार्य करने से इनकार कर दिया।
तो जो उसके निर्मला के पति थे उन्होंने भी आकर बहादुर को डांटा। तो बहादुर कहता है कि बाबूजी भैया ने क्या कर दिया, भैया ने यानी किशोर ने, भैया ने मेरे मरे हुए बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। ठीक है भैया, ये बहादुर बोला। इतना कहकर वह रो पड़ा। कौन रो पड़ा? बहादुर रो पड़ा। इतना कहकर वो क्या हो गया? वह रो पड़ा। ठीक है, तो प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी। प्रारंभ में जब आया था ना, तो निर्मला क्या थी? बहादुर को बड़े ही प्रेम से रखती थी तथा खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी। ठीक है, खाने पीने का भी क्या करती थी? बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद प्यारे बच्चों, उसका व्यवहार भी बदल गया। किसका? निर्मला का व्यवहार बदल गया। कुछ दिनों के पहले तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसे रखती थी, खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी, उसे प्रेम भी करती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात निर्मला का बहादुर के प्रति व्यवहार ही बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दिया। अब बहादुर के लिए उन्होंने रोटी ही बनाना बंद कर दिया। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। ठीक है, अब निर्मला भी उसे पीटना शुरू कर दी। कैसे? थोड़ी भी अगर गलती होती तो जो है किशोर और निर्मला दोनों लोग मिलकर क्या कर देते थे? जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला बहादुर को पीटने लगते थे। दोनों उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूले अधिक होने लगी। मारपीट के डर से, ठीक है भैया, अब किसके डर से? मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से जो गलतियां थी और जो भूलता था वो और ज्यादा होने लगी। अब डर था उसके कि ऐसा ना हो, इसी कारण जो है उससे जो है गलतियां भी ज्यादा होने लगी और भूल भी वो ज्यादा करने लगा। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। ठीक है भैया, क्या हुआ कि एक रविवार को निर्मला के कुछ रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्या हुआ? निर्मला के घर आए। ठीक है, निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। बातों की जलेबी समझ रहे हो ना, मतलब बात करने लगे एक दूसरे से। तो नाश्ता किया उन्होंने। नाश्ता करने के बाद बातों की जो जलेबी थी ना वो छनने लगी। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी जो रिश्तेदार आए थे उनकी पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। ठीक है, फर्श पर क्या करने लगी? वो झुककर देखने लगी। तो झुककर वो देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। और वो क्या करने लगी? जो है चारपाई पर कमरे के अंदर भी उन्होंने छानबीन करना शुरू करने लगी। उससे पूछने पर वह बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं। ठीक है, उसके कितने रुपए खो गए हैं? 11 रुपए खो गए। किससे? जो रिश्तेदार की पत्नी थी ना वो अचानक से क्या करने लगी? वो अचानक से झुककर इधर उधर देखने लगी। चारपाई पर कमरे में अंदर भी क्या करने लगी? छानबीन करने लगी। जब उनसे पूछा गया आखिर क्या हो गया, बताओ क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल रखे थे। उसने बताया कि उन्होंने क्या कर दिया था? 11 रुपए चारपाई पर निकाल कर रख दिया था। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। सबने क्या कर दिया भैया? बहादुर पर संदेह किया कि जरूर बहादुर ने क्या किया होगा? पैसे चुराए होंगे। सबने उसी के ऊपर संदेह किया। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। और बहादुर से जब पूछा गया कि बहादुर क्या तुमने पैसे लिए हैं, तो बहादुर तो लिया नहीं था। और उसने क्या कर दिया? उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसने साफ इनकार कर दिया कि हमने पैसे नहीं लिए हैं। उसे खूब पीटा। किसे? बहादुर को खूब पीटा। ठीक है, पीटा भी गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। उसे खूब पीटा गया भैया, उसे खूब पीटा, ठीक है, भी गया और पीटा भी गया और पुलिस के सुपुर्द करने की उसे क्या की गई? धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि
ठीक है। निर्मला ने भी क्या किया, बहादुर को डराया, धमकाया और उसे पीटा भी। सब सोच रहे थे कि पिटाई, ठीक है भैया, सब सोच रहे थे कि पिटाई, तो सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना जो है अपराध क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। सब लोग सोच रहे थे कि इसे पीटा गया है और पुलिस के सुपुर्द भी करना है, तो इसके जो है पिटाई के डर से ये क्या कर लेगा, अपना जो अपराध है वह स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं, किसने, बहादुर ने, लेकिन जब बहादुर ने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे, ठीक है भैया। जब बहादुर ने रुपया ही नहीं लिया तो वह कैसे कहे कि हमने रुपया उठाया है। जब उसने चोरी ही नहीं की तो वो कैसे अपराध स्वीकार कर ले, डर से मार से वो अपराध नहीं स्वीकार करेगा। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। जैसे यह घटना हुई, इस घटना के बाद घर के जितने भी लोग थे बहादुर को क्या करने लगे भैया, संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे थे। जैसे कुत्ता को भगा दिया जाता है, दुत्कारा जाता है, ऐसे बहादुर को सब लोग दुत्कारने लगे थे। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा, ठीक है, खिन्न रहने लगा। और एक दिन दोपहर को वो अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से क्या हो गया, चला गया। वो सब कुछ छोड़कर चला गया, जूता छोड़ गया, बिस्तर छोड़ गया, पहनने के कपड़े छोड़ गया। एक दिन उसे मौका मिला, ठीक है भैया, एक दिन दोपहर को वो अपना बिस्तर छोड़ गया, पहनने के कपड़े, जूते आदि सब सामान छोड़कर घर से चला गया। तो निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को, ठीक है, जब क्या होता है, उसी दिन जब निर्मला के पति शाम को क्या होते हैं, दफ्तर से वापस लौटे तो उन्होंने निर्मला उसके सिर पर हाथ रख के परेशान देखा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि निर्मला अपने सिर पर हाथ रखे हुई हैं और उसको क्या देखा, परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना माजे पड़ा था, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है भैया। निर्मला को देखा कि वो अपने सर पर हाथ ले बैठी हुई है, बर्तन देखा तो वो सब पड़ा हुआ है, आंगन देखा सब गंदा है, बर्तन माजा नहीं गया है, और घर का सामान अस्त व्यस्त था। और घर का जो सामान था बेटा वो सब अस्त व्यस्त पड़ा था, यहाँ वहाँ पड़ा था, कोई उसका जो है सही करने वाला नहीं था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से क्या हो गया है, चला गया। और पूछा गया आखिर क्या बात है, ऐसा क्यों है, तो पता चला कि जो बहादुर है ना वो अपना सामान छोड़कर घर से चला गया है। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। अब उनको एहसास हो गया, किशोर को, निर्मला को और उनके पति को अब एहसास हो गया कि जो है उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर क्या हो गया, विश्वास हो गया। और उन्होंने कहा कि जो रिश्तेदार के रुपए थे ना उसने भी, बहादुर ने उसे नहीं चुराए थे। अब पश्चाताप कर रहे हैं सारे लोग, किशोर, निर्मला और उसके पति। अब सबको यह भरोसा हो गया कि वह ईमानदार था, उसके ईमानदारी पर अब भरोसा हो गया। और उन्होंने कहा कि रिश्तेदार के जो रुपए गायब हुए थे ना उसने, बहादुर ने नहीं चुराए थे। निर्मला और उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे, ठीक है भैया। तो जो किया गया अत्याचार था उस अत्याचार पर वो लोग क्या करने लगे, पश्चाताप करने लगे, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी भैया, इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है।